हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल समस्या को लेकर आपके साथ थोड़ी बात करने वाला हूं। दोस्तों देखिए, होता क्या है कि जब भी आपके मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज हो जाते हैं। दोस्तों इसका प्रमुख कारण यह है कि जो आदमी है, पुरुष है, उसके लिए कोई बहुत अच्छे कानून नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जहां तक हम बात करें क्रूएल्टी की, तो पत्नी अगर ये कहती है कि मेरे ऊपर इसने क्रूएल्टी करी तो उसके लिए वो 498A भी दर्ज करा सकती है। इसके साथ साथ एक स्पेशल कानून महिलाओं के लिए बना दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। उसमें भी मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है पति और उसके घर वालों के खिलाफ। अब दोस्तों बात यह है कि क्रूएल्टी जो है वो तो दोनों के साथ ही हो सकती है, पत्नी के साथ भी हो सकती है और पति के साथ भी हो सकती है। यहाँ पे जेंडर का कोई मतलब ही नहीं बनता। पति अपनी पत्नी के साथ क्रूएल्टी कर सकता है और पत्नी अपने पति के साथ। तो ये मानना कि क्रूएल्टी केवल पति के द्वारा ही की जा सकती है, पत्नी के द्वारा नहीं, पूरी तरह से गलत है। मानसिक और यहां तक कि शारीरिक प्रताड़ना भी पत्नी के द्वारा की जा सकती है। मेरे खुद के पास ऐसे कई सारे वीडियोज लोगों के आए हैं जहां पर उनकी वाइफ उनको लिटरली पीट रही है और वो कुछ नहीं कह रहे हैं, ये समझ के शायद कि सामने वाली महिला है, अगर कुछ कहेंगे तो वो थाने चली जाएगी। ऐसे कई सारे वीडियोज मेरे पास लोगों के आए हैं जहां पर पत्नी माँ बाप पर हाथ उठा रही है, पति के यानी अपने सास ससुर पर हाथ उठा रही है। अब दोस्तों पर्सनल वीडियोज होते हैं इसलिए यहां पे मैं फ्लैश नहीं कर सकता, पर दोस्तों ये तो क्लियर है कि क्रूएल्टी किसी के द्वारा भी हो सकती है। बहुत से मामलों में पति के द्वारा होती है, बहुत सारे मामलों में पत्नी के द्वारा होती है। लेकिन अगर पति के द्वारा होती है तो पत्नी के पास ऑप्शन है कि वो डीवी एक्ट में चली जाएगी या 498A में चली जाएगी और कई बार वो इसका मिसयूज भी कर लेती है। लेकिन दोस्तों अगर पति के साथ रियलिटी में क्रूएल्टी हुई है, यानी पत्नी ने उसको मानसिक व शारीरिक प्रकार से प्रताड़ित किया है, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो किस में जाकर के केस दर्ज कराएगा? उसके पास एक ही ऑप्शन है, डाइवोर्स ले ले भाई अगर क्रूएल्टी हो रही है, और वो भी इतना आसान नहीं है, उसके लिए भी सालों धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस समय पे जरूरत है कि जिस तरह से महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, उसी तरह से पुरुषों के लिए भी प्रोटेक्शन ऑफ मैन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बने, जिसमें पुरुषों को भी इस प्रकार की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से सुरक्षित किया जा सके। आज के समय पे दोस्तों हमारे देश में कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो केवल इस मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर के अपनी जान दे रही हैं। ऐसे अनेकों मामले समय समय पर न्यूज में आते रहते हैं, हम सब लोगों को पता चलते रहते हैं, ग्रुप्स में शेयर होते रहते हैं, लेकिन रुकते नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट कर दी जाती है और उस फॉल्स कंप्लेंट की वजह से आपका बहुत नुकसान हो जाता है। कई बार आपकी नौकरी चली जाती है, कई बार आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है, कई बार और नुकसान हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये आपके ऊपर फॉल्स कंप्लेंट की जाती है, ये भी तो क्रूएल्टी हुई। आपकी रोजी रोटी का जो प्रबंध था वो ही छिन गया। तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा? अभी ऐसा एक मामला आया था जहां पर वाइफ ने कंप्लेंट अपने हस्बैंड की करी और हस्बैंड की नौकरी चली गई। हस्बैंड वेटरनरी डॉक्टर था और दोस्तों यहां पर जब कोर्ट ने पूरे मामले को देखा तो ये पाया कि जो कंप्लेंट थी वो फॉल्स थी। तो मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी करी कि भाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में पुरुषों के लिए ऐसा कोई कानून ही नहीं है जैसे कि महिलाओं के लिए डीवी एक्ट है। खैर जितना कोर्ट कर सकती थी, कोर्ट ने अपनी तरफ से क्या किया कि जो उसका डिपार्टमेंट था उसको एक लेटर लिखा कि इसको वापस इसकी नौकरी की बहाली की जाए। अब दोस्तों आज के समय पे आप देखो, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था प्लेटफॉर्म टिकट सस्ते हो गए। फिर मैंने दूसरी न्यूज पढ़ी, वहां पर था कि दिल्ली में जो बस का किराया है वो सस्ता हो गया। अभी क्यों सस्ता हो रहा है पब्लिक जानती है। यही डिमांड आप लोगों को भी मिलकर करनी चाहिए कि भाई हमारे लिए भी कानून बनाओ, हमारे लिए भी व्यवस्था लाओ, उसके बाद वोट की बात करेंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार के कानून आ जाएंगे तो इक्वालिटी होगी कि भाई आपके साथ क्रूएल्टी हो रही है तो चलिए आपके पास भी एक कानून है जिसके अंतर्गत जाकर के आप मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, उसके साथ हो रही है तो उसके पास भी एक कानून है। तो इक्वालिटी कहीं ना कहीं रहेगी और जो गलत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं ये कहीं ना कहीं रुकेंगे, क्योंकि तब सामने वाले के मन में भी डर होगा कि अगर मैं गलत मुकदमा दर्ज कराती हूं और सामने वाले पे क्रूएल्टी होती है किसी भी फॉल्स कंप्लेंट की वजह से या किसी और वजह से, तो उसके पास भी कानून है, वो भी मुकदमा डाल सकता है। तो यानी कुल मिला के देश में जो गलत चीजें हो रही हैं वो रुकेंगी, जो मिसयूज कानूनों का हो रहा है वो रुकेगा। लेकिन इसके लिए स्टेप उठाना पड़ेगा, स्टेप कोई उठाता नहीं है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूं फ्रस्ट्रेट होकर नीचे कमेंट्स लिखते रहते हैं उल्टे सीधे। अब आप ये समझिए कि कौन आपके लिए झंडा डंडा उठाएगा? आपको अपना झंडा डंडा खुद उठाना पड़ेगा, खुद मिलना पड़ेगा, खुद आगे चलना पड़ेगा, खुद तैयार होना पड़ेगा, खुद करना पड़ता है, खुद खाना पड़ता है। अब अगर आप ये सोचे कि आपको कमा के भी दूसरा देगा, बना के भी दूसरा देगा और खिलाएगा भी दूसरा, ये कभी संभव नहीं है भाई। किसी के भी कंधे पे बंदूक रख के नहीं चला जाता है। अगर आप वास्तव में न्याय चाहते हैं, आप प्रताड़ित हैं, तो आप खुद मजबूत बनिए, खुद जाकर के खड़े होइए, खुद जाकर के अपना रिवॉल्यूशन कीजिए और अपनी बातों को मनवाइए। आप बहुत बड़ी बड़ी मांगे दोस्तों होती हैं ऐसी जिनके लिए आपको सड़कों पर आकर के उन मांगों को सरकार से मनवाना पड़ता है। उसके लिए कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ती हैं, समय भी देना पड़ता है। यहाँ समय तो किसी के पास है नहीं। सोशल मीडिया पर आकर के कमेंट्स लिखने में सब होशियार हैं, लेकिन अगर किसी को कहो कि भाई तेरे को 3 घंटे रोज देने हैं इस पर्टिकुलर चीज के लिए, तो वो नहीं होता।
तो बिना समय के अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपके लिए कुछ हो जाएगा या कोई तीसरा चौथा आदमी आके कर देगा, कोई नहीं करने वाला है। आप जब तक खुद फोकस नहीं करोगे, खुद जब तक ध्यान नहीं दोगे, खुद जब तक समय नहीं दोगे, तब तक कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों दूसरा केवल इतना कर सकता है कि यदि आप खुद मुख्तियार हो, खुद तैयार हो, खुद समय दे रहे हो, तो दूसरा आदमी आके आपकी पीठ पे हाथ रख देगा, चल मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं भी। लेकिन अगर आप सोचें कि सोच दूसरा आदमी आपके लिए करेगा, कभी नहीं करेगा भाई। हर एक के अपने पर्सनल काम है, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि जब समस्या आपकी आप ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो दूसरा क्यों लेगा। तो इसलिए जिन लोगों की समस्याएं हैं एटलीस्ट उन सबको इंटरेस्ट लेना चाहिए। और आप देखेंगे कि जब आप इंटरेस्ट लेंगे, जब आप समय देंगे, जब आप ध्यान देंगे, तो बहुत सारी संस्थाएं आपके पीछे आके खड़ी हो जाएंगी, बहुत सारे लोग आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे कि चलिए आपको किसी चीज की जरूरत है तो हम खड़े हैं। लेकिन दोस्तों समस्या यह है कि खुद से हम कुछ नहीं करते और हम दूसरों को कमेंट्स करते हैं कि आप हमारे लिए कीजिए। चाहे दोस्तों कोई संस्था हो, चाहे दोस्तों कोई आदमी हो, चाहे कोई समाज सेवक हो, चाहे कोई वकील हो, कोई भी आपके लिए सोल खड़ा नहीं हो सकता। आपके साथ खड़ा हो सकता है, आपको साथ दे सकता है, आपको सहारा दे सकता है। खड़ा आप लोगों को होना पड़ेगा, ध्यान रखिए इस बात का। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा अपनी सोच को विस्तृत कीजिए। और दोस्तों अगर आप वास्तव में न्याय चाहते हैं अपने लिए और अपने जैसे और भाई बंधुओं के लिए जिनके साथ गलत हो रहा है, तो सबसे पहली बात आपको समय देना पड़ेगा। बिना समय के कुछ भी नहीं होने वाला है। फेसबुक पर जाकर के, इंस्टाग्राम पर जाकर, ट्विटर पर जाकर के कुछ भी अगर आप कमेंट करते हैं, किसी को भी करते हैं, डजंट मैटर। दुनिया भर के लाखों की संख्या में कमेंट्स रोज होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब आप फील्ड पे आके काम करते हैं। फील्ड पे आने के लिए समय चाहिए, ध्यान चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो भाई इस दिशा में कदम बढ़ाइए। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे इग्नोर कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।